हाय गाइस, वेलकम बैक। मैंने एक वीडियो बनाया था एचएसएफ का कंपटीशन के दिन क्या हुआ था हमारे साथ। हमारे साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसे बहुत एथलीट थे, करीबन 100 एथलीट थे उस समय, जो बॉडी टैन करके पंप करके वेट कर रहे थे। बट उनको बोला गया कि कंपटीशन कल होगा। कल कब होगा ये नहीं बताया गया था। तो मोस्ट ऑफ द पीपल सब ने खाना पीना खा लिया था, क्योंकि ये गर्मी में दिल्ली में, और आप किसी को बता नहीं रहे हो कि कंपटीशन कब होगा। उस चीज़ को लेके मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड वो वीडियो बहुत लोगों ने देखा। हफ्ते से कसम से सिर्फ चिकन खा रहे, सिर्फ चिकन, वो भी नहीं खा रहे, बॉइल्ड चिकन, ना नमक, पानी नहीं पिया हुआ आदमी 2 दिन से यहाँ पे। नमक ना। एंड रियलिटी में क्या था, मैंने वो चीज़ बताया, वो चीज़ दिखाया, क्योंकि वहाँ पे एचएसएफ कंपटीशन में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी थे, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर भी थे, इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर वाले भी लोग थे। लेकिन मुझे एक चीज़ से बहुत बुरा लगा कि किसी ने स्टैंड नहीं लिया था उस दिन। मैं एक बंदे, जो भी इन्फ्लुएंसर वहाँ पे आया था, जिनका बैनर में फ़ोटो लगा था, वो कोई भी एचएसएफ के ऊपर स्टोरी नहीं बनाया कि भाई एथलीट के साथ गलत हुआ है। उस चीज़ से मुझे बहुत हर्ट हुआ था। मुझे लगता है कि मैं वो लोगों के कंपैरिजन में मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर बहुत कम है। दैट्स द रीज़न मैंने अपने खुद हिम्मत करके खुद से स्टैंड लिया और वीडियो बनाया। वो वीडियो का आप लोग ने देखा, बहुत लोगों को रियलिटी पता चला कैसे कंपटीशन हुआ है। बट उसके बाद मुझे क्या पे बैक करना पड़ा, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज आता है एचएसएफ की तरफ से। इसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। हेलो कुणाल, देयर हैज़ बीन ए ऑफिशियल मेल सेंड टू यू, काइंडली चेक योर ईमेल। तो मैंने, ये व्हाट्सएप का था, तो मैंने मेल खोला। मेल का स्क्रीनशॉट ये है। उसमें आता है कि यू हैव बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एचएसएफ। मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर था 1230, और मुझे कोई भी कंपटीशन एचएसएफ का इन फ्यूचर में खेलने नहीं दिया जाएगा। रीज़न क्या था? रीज़न था डिफ्रेमिंग द प्लेटफॉर्म एचएसएफ एक्सपो। और मैंने उनके ऊपर सोशल मीडिया पे वीडियो बनाया, और ये चीज़ को इन्होंने मेल किया था एचएसएफ एक्सपो, एंड सीसी में थे जीत सलाल। तो मैंने फिर व्हाट्सएप में मैसेज किया इनको, आई वॉन्ट माई मनी बैक। भाई, मैं 1 लाख के करीबन में डाइट पे खर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। 6-7 महीने ट्रेनिंग करके डाइट पे खर्चा कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन में 20 से 25 हज़ार रुपये दे रहा हूँ, टैनिंग के लिए पैसा दे रहा हूँ, फ़्लाइट बुक करके जा रहा हूँ, होटल में स्टे कर रहा हूँ। ये सब बहुत एक्सपेंसेस है। अगर आप मुझे बैन कर रहे हो, आई वॉन्ट माई मनी बैक। आपने जो 20 से 25 हज़ार रुपये एवरी एथलीट से लिया है, और आप उस दिन कॉम्पिटिशन नहीं करा रहे हो, आप पीक मिस करा रहे हो लोगों का, तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप बैन करना चाहते हो करो, बट हमारा पैसा हमें वापस चाहिए। और मैं अपना पैसा नहीं, बहुत सारे एथलीट जो उस दिन, बहुत सारे लोग कंपटीशन खेल नहीं पाए थे, मैं उनको भी बोलूँगा कि भाई आगे आओ अगर आपको अपने पैसे चाहिए, क्योंकि इट्स ए स्कैम। स्कैम क्यों है? मैं एक भाई का वीडियो डाल रहा हूँ, इसका नाम है शुभम। इसने मुझे कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पे, और ये ऑलरेडी एक विनर है, ठीक है। तो इसके साथ मैं इसका छोटा सा समरी बता देता हूँ, इसके साथ हुआ क्या है। इसके साथ हुआ है, इसने अपना बॉडी वेट दिया 65 बिलो में। नेक्स्ट डे जब बॉडी वेट देने के बाद वो कॉम्पीट करने आता है, तो उस दिन उसको बोला जाता है फिर से आपका बॉडी वेट लगेगा, ठीक है। आप फिर सोचो कि अगर कोई बंदा बॉडी वेट देता है, खाना पीना खाएगा कंपटीशन के लिए, ऑफकोर्स उसका बॉडी वेट बढ़ेगा, उसका कैटेगरी चेंज हो गया, बट फिर भी उसने उस कैटेगरी में कम्पीट किया। उसके बाद इसके साथ क्या हुआ, इसके जो कॉम्पिटिटर थे, ये थर्ड आया। इसके जो कॉम्पिटिटर थे वो प्री जजिंग में नहीं थे, वो डायरेक्ट फाइनल खेल रहे थे। फिर मैंने जब देखा विनर का जो इंस्टाग्राम था, वो मैंने चेक किया, उसमें मालूम पड़ा जो विनर है वो एक, जो वहाँ पे जज था, उसका स्टूडेंट है। मैं उनका फ़ोटो भी डाल दूँगा। तो जज का स्टूडेंट डायरेक्ट आगे फाइनल खेल रहा है। तो फिर मुझे वो अभी तरुण गिल का जो लाइन है वो मुझे याद आ रहा था कि कोचेस अगर जज में रहते हैं तो उनके स्टूडेंट को प्रिविलेज मिलता है, और रियलिटी में यही हुआ इनके साथ भी, इस भाई के साथ भी। और इसका एक वीडियो है, आप देख लो खुद, आपको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि नहीं, आपको लगेगा कि मैं एक एथलीट हूँ, मैं एक एथलीट का स्टैंड ले रहा हूँ, तो भाई एक जो कॉम्पीट करता है मैन फिजिक बॉडी बिल्डिंग, आप उसके मुँह से ही सुन लो उसका क्या है। क्योंकि आप लोग सोचते हो कि इट्स ईजी इतना पैसा इन्वेस्ट करना, बट एक एथलीट को पे बैक पैसा नहीं मिलता है, तो उसके अंदर क्या होता है आप देख लो ये वीडियो पहले। I'm Shubham Shevale. I'm sharing my experience of HSF competition. I'm ICN double pro card holder. So guys, मेरे साथ जो हुआ, मतलब मैं क्लासिक फिजिक में था,
वहाँ पे जो मैं कैटेगरी 65 था, मेरा 60 to 65 क्लास ए। तो फर्स्ट मुझे मेरा वो जो कैटेगरी था उसमें मुझे नहीं डाला इन लोगों ने, HSF वालों ने। सेकेंडली मुझे 65 to 70 में क्लास बी में compete करना पड़ा, और जो क्लास 65 to 70 वाले एथलीट्स हैं उनके साथ मेरे को compete करना किया मैंने। और दूसरी चीज़, पूरा शो का मिसमैनेजमेंट था। शो बहुत लेट हो गया, जिस टाइमिंग पे उन्होंने दिया था उस टाइमिंग में नहीं हुआ। और तीसरा ये था कि मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला क्लासिक फिजिक क्लास बी में, और जिसको गोल्ड मिला और जो सिल्वर मिला, तो वो लोग प्री जजिंग में नहीं थे। तो एक पॉइंट है, क्योंकि सैटरडे को जो वीडियोज़ है मेरे पास उसमें वो लोग नहीं थे और वो डायरेक्ट फाइनल को आए। वो एक दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट ये कि इतना सब कुछ हम लोग हार्ड वर्क करते हैं, तो ऑब्वियसली ब्रॉन्ज मेडल मिलने के बाद कुछ प्राइज़ मनी मिलना चाहिए, गोल्ड वालों को भी मिलना चाहिए और सिल्वर वालों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि HSF ने तो बहुत सारा अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग ये देंगे, प्लेटफॉर्म देंगे, वापस उसके बाद एक्सपोजर देंगे, तो उन लोगों ने कुछ नहीं दिया है। और इसके पहले मैंने ICN में भी खेला था, तो ICN के मेरे पास ओवरऑल क्लासिक फिजिक का प्रो कार्ड है, तो मुझे ICN में 25,000 ओवरऑल का प्राइज़ मनी मिला था। तो सभी भाई लोग मुझे पूछ रहे कि विच इज़ बेस्ट फेडरेशन फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग भी ICN में ही कम्पीट करो। और HSF इज़ द बिगेस्ट स्कैम ऑफ बॉडी बिल्डिंग। सो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँ। कंपटीशन को जो फिजिक था उससे अच्छा मैंने पैकेज लाया था, बट इन लोगों के जो लेट शो की वजह से, वो मिसमैनेजमेंट वजह से मेरा पीक मिस हो गया। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करिए एथलीट्स को, और ऐसे स्कैम लोगों से जो स्कैम करते हैं इंडस्ट्री में, उन लोगों को बाइकआउट करना चाहिए। मैंने HSF को मैसेज किया, पूछा व्हाट अबाउट प्राइस मनी, आपने इतना हम लोगों से रजिस्ट्रेशन फ़ी लिया, 20,000 मैंने पे किया था, उसके बाद 2,500 टैनिंग का पे किया था, मैंने क्लासिक फिजिक का ट्रंक लिया था 1,000 रुपीज़ का, मेंस फिजिक के में था मैं, उसमें मेरा 5th प्लेस आया, तो उसमें भी मैंने 3,000 का जो बोर्ड शॉट लिया था। मतलब लगभग मेरा टोटल जो कॉस्टिंग फ्लाइट का टिकट, क्योंकि ट्रेन से इतना दूर ट्रैवलिंग करना हार्ड था, तो इसलिए मैंने फ़्लाइट लिया था, क्योंकि बॉडी अच्छा मतलब टायर्ड नहीं होना चाहिए इसलिए। सो ये सब मेरा लगभग 50 to 60,000 मेरा टोटल खर्चा हुआ। तो मैंने पूछा कि व्हाट अबाउट प्राइज़ मनी, तो जीत सर ने मेरे मैसेज सीन किए और मुझे रिप्लाई नहीं दिया और ब्लॉक कर दिया। सो ये मतलब इनका जो गरीब लोगों का पैसा लेके आप आगे नहीं बढ़ोगे। सो कर्मा। तो मुझे मालूम है गाइज़, ये भाई को तो जीत सर ने ब्लॉक करके रखा है, HSF फॉलोअर ने भी ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि ये स्टैंड ले रहा है। मैं स्टैंड लिया, मुझे भी ब्लॉक कर दिया गया, मुझे निकाल दिया गया, HSF कंपटीशन नहीं खेलने देंगे। तो ठीक है, मैं नहीं खेलूँगा, आई एम ओके विद दैट। बट जो गलत हुआ है उसके लिए मैं स्टैंड लूँगा, और मैं अपील कर रहा हूँ, अगर कोई भी भाई है उनके साथ गलत हुआ है तो प्लीज़ स्टैंड लो, बोलो। जैसे इस भाई ने बोला कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म है ISN, मैंने कभी खेला नहीं, बट इस भाई को वहाँ से पे बैक पैसे भी मिल रहे हैं, और जीतने के बाद वो हार्डवर्क के बाद रिकग्निशन मिल रहा है। आप अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को 1 रुपया नहीं दे रहे हो, रिकग्निशन नहीं दे रहे हो, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को ऊपर लेके जाना है, बट एक तरफ से आप सिर्फ पैसा ले रहे हो, दे नहीं रहे हो कुछ, तो आई विल नॉट रिकमेंड। और जो स्टैंड ले रहा है आप उसको ब्लॉक कर दे रहे हो, आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दे रहे हो, आप उसको बैन कर दे रहे हो अपने फेडरेशन से। तो मेरे तरफ से तो मैं नहीं बोलूँगा, और मैं कोई भाई को नहीं बोलूँगा कि भाई जाके ये कम्पीट करो। एंड जो भी हो रहा है सारा बिजनेस का खेल है, रियलिटी में यही है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली, जैसे मेरे पास एक भाई था, आज पूछा, उसकी मम्मी ने पूछा उससे कि जो फर्स्ट विन किया है उसको कितने पैसे मिले, तो भाई ने बोला कि मम्मी कुछ नहीं मिला। ऐसा रियलिटी में होगा आपके साथ, आपके मॉम डैड भी पूछेंगे कि भाई
बेटा तू 6 महीने 1 साल से इतना मेहनत किया, तू फर्स्ट हो गया, आपको क्या मिला? आपको फिर अपने मम्मी पापा को बोलना पड़ेगा कुछ नहीं, फ़ोटो मिला है और ये वेबसाइट पे है मेरा फ़ोटो। वो फ़ोटो से आपको कुछ नहीं मिलेगा गाइज़। तो ऐसे फेडरेशन में खेलना, ऐसे जगह खेलना जहाँ पर आपको कुछ मिले, कुछ पैसे मिले, तो आपको हेल्प हो जाए। तो ये था मेरा वीडियो एंड होप आप एक एथलीट को सपोर्ट करोगे, जैसे इस भाई को सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट करो, कमेंट करो, शेयर करो, और कम से कम वी कैन फाइट फॉर द पीपल। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आ रहा है, कम से कम उनको कुछ ना कुछ प्राइज़ मनी मिलना चाहिए। आई थिंक दे डिज़र्व। मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं मान रहा हूँ, बट बैन करना मुझे, मैं डिज़र्व ये भी नहीं करता हूँ। अगर मुझे बैन कर रहे हो तो आप मुझे रजिस्ट्रेशन फ़ीस मेरा वापस करो। एंड जो भाई लोगों का कंपटीशन के टाइम पे कंपटीशन नहीं हुआ है, उनको भी आपको देना चाहिए। जो कंपटीशन भाई अपना मिस किया है, उनको भी पैसे मिलने चाहिए वापस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस। दैट्स इट गाइज, एंड होप आपको समझ में आया हो कुछ रियलिटी, एंड वी विल फाइट। अगर कोई नेचुरल के नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है तो दैट्स नॉट गुड, एंड वी वांट द रिप्लाई। सो HSF एक्सपो प्लीज़ रिप्लाई, क्योंकि हमारे जैसे और बहुत सारे एथलीट वेट कर रहे हैं कि आप इसका क्या रिप्लाई देते हो। आपने रिप्लाई दिया, आप 60-70 एथलीट के चलते एक दिन पोस्टपोन कर दिए, बट 60-70 एथलीट के चलते 300 एथलीट का बॉडी कंडीशन ख़राब हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? ठीक है, आप 60-70 एथलीट को बोल रहे हो कि लेट आए इसलिए मैंने कंपटीशन नेक्स्ट डे कराया, बट उसके वजह से जो आराम से 100-150 एथलीट वहाँ कोट करके और बॉडी पंप करके खड़े थे, उनके लिए आपने कुछ नहीं सोचा। तो ये सिर्फ एक चीज़ को फ्रेम करके हटने का रीज़न था, आपने बोल दिया, बट आपने जो नॉर्मल एथलीट जो फर्स्ट टाइम compete करने आए, जो आप पे ट्रस्ट करके आए थे, उनको आप कुछ जस्टिफाई नहीं किए। ठीक है, आप सुबह में 3 बजे बताते हो कि सुबह 8 बजे से कंपटीशन होगा। अगर आप ये 3 बजे वाला चीज़ रात को बता देते तो इतना बड़ा चीज़ होता ही नहीं। सो लाइक शेयर देखना वीडियो को, ठीक है, एंड इस चीज़ को लेके चलो आगे कि नेक्स्ट टाइम मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा किसी को भी ये कंपटीशन खेलने के लिए।